सुप्रभात बच्चों। कक्षा अष्टम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठ महर्षि दधीचि। पाठ 12 महर्षि दधीचि। महर्षि महाधन ऋषि, ऋषियों में सबसे बड़े जो होते हैं उनको महाऋषि यानी महर्षि कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग तो महर्षि दधीचि का नाम शायद सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग आजकल के बच्चे कहानी किताब तो पढ़ते नहीं हैं। तो इसकी जो कहानी है, स्टोरी है, हम संक्षिप्त में बता देते हैं, उसके बाद पाठ शुरू करते हैं। कि महर्षि दधीचि जो रहते हैं बहुत ही परोपकारी रहते हैं, है ना। और तो एक बार क्या होता है कि राक्षसों और देवताओं में बहुत भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में देवता हार जाते हैं, राक्षस जीत जाते हैं। तब देवता क्या करते हैं, जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हैं, अब हम कैसे करें। तो विष्णु जी बोलते हैं कि एक ऋषि हैं महर्षि दधीचि, आप उनके पास जाओ, उनके शरीर की हड्डियों से एक वज्र का निर्माण करना, फिर उससे ही राक्षसों का संहार होगा। सभी देवता मिलकर जाते हैं महर्षि दधीचि के पास और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप अपनी हड्डियों को हमें दे दो। तो क्या करते हैं वो महर्षि दधीचि खुश होकर, है ना, खुश होकर क्या करते हैं कि अगर मेरा शरीर आप लोग के किसी काम आ जाए, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों की खुशी में खुश होता है ना, वही तो प्रशंसनीय है। मैं अपनी हड्डियों का दान दूंगा, इसमें मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होगा। ऐसा कह के वे अपनी हड्डियों को दे देते हैं। फिर क्या करते हैं देवता लोग, उस हड्डियों से वज्र का निर्माण करके राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं और उनको मारकर जीत हासिल करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं महर्षि दधीचि। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है ना। दानम दया समता परोपकार इत्यादियों गुणा भारतीय संस्कृति अंगानि सन्ति। दानम माने दान, दया, समता माने समानता, परोपकार माने दूसरों के लिए उपकार, इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थ जीवन समर्पेण अनेके मुनियः महर्षयः राजानः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम अरक्षन् अतएव ते सादरम स्मर्यन्ते। स्वार्थ माने स्व माने अपना, अर्थ माने के लिए, अपने लिए, तो स्वार्थ उसको बोलते हैं। तो स्वार्थ को परित्यज्य माने छोड़कर, स्वार्थ को छोड़कर परोपकारार्थ, परोपकार धन अर्थ, परोपकार के लिए, अर्थ माने के लिए, जीवन समर्पण, जीवन समर्पित करने वाले अनेक मनुष्य, मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिकाश्च और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा किए। आरक्षण है ना, भूतकाल है ये, आरक्षण लंग लकार है यानी भूतकाल है। अतएव इसलिए, ते वे सब, इसलिए वे सादरम आदरपूर्वक स्मर्यन्ते याद किए जाते हैं। फिर से देखेंगे, स्वार्थ परित्यज्य स्वार्थ को छोड़कर परोपकारार्थ जीवन समर्पण, परोपकार के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति में आरक्षण, भारतीय संस्कृति की रक्षा किए, इसलिए वे आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। चलो इतने को फिर से देखते हैं हम। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दान, दया, समानता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ को छोड़कर परोपकार के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा किए, इसलिए वे आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षायै कर स्थालम प्रयच्छन राजर्षि रंतिदेव कपोत रक्षायै स्वदेह मांसम ददानो महाराजः शिविः देव रक्षायै स्वशरीरस्य अस्थिनि प्रयच्छन् महर्षि दधीचिश्च एतादृशा एवं श्रद्धेयाः स्मरणीयाः महापुरुषाः सन्ति।
अतिथि रक्षा यही, अतिथि रक्षा के लिए, है ना। अतिथि रक्षा यही माने अतिथि रक्षा के लिए। कर माने हाथ, स्तंभ हाथ में स्थित, अतिथि रक्षा के लिए हाथ में स्थित थाल, स्थालम माने थाल, प्रयच्छन माने देने वाले या देते हुए। राजर्षि रंतिदेव, देखो महर्षि माने महाधर ऋषि, ऋषियों में ऋषि, ऋषियों में सबसे बड़े, और राजर्षि राजाओं में सबसे बड़े। तो राजाओं में सबसे बड़े कौन थे? रंतिदेव, है ना। नाम सुने कि नहीं सुने आप लोग? नहीं सुने हो। इनकी भी स्टोरी है बहुत बड़ी। कपोत रक्षायै, कबूतर की रक्षा के लिए। स्वदेह अपने शरीर का, स्व माने अपने, देह माने शरीर का, मांस माने मांस, अपने शरीर का मांस, ददानो देने वाले, है ना, अपने शरीर का मांस देने वाले। महाराज शिवी, महाराज शिवी। देव रक्षायै, देवताओं की रक्षा के लिए। स्व शरीरस्य अस्थिनि, अपने शरीर की हड्डियों को प्रयच्छन देने वाले, देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों को देने वाले महर्षि दधीची। एतादृशा इस प्रकार के, एतादृशा इस प्रकार के, एव ही श्रद्धेया श्रद्धेय, स्मरणीया स्मरणीय, महापुरुषा सन्ति, महापुरुष हैं। फिर से देखेंगे। अतिथि रक्षा के लिए हाथ में थाल देते हुए राजर्षि रंतिदेव, कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को देते हुए महाराज शिवी, और देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों को, अस्थिनी देखो इसमें अलुप्त हो गया है, अस्थि माने हड्डी होता है ना, हड्डियों को प्रयच्छन देने वाले महर्षि दधीची। एतादृशा माने इस प्रकार के ही, श्रद्धेय स्मरणीय, महापुरुष हैं। ये तीन देखो इसमें तीन नाम आए हैं, रंतिदेव, महाराज शिवी और महर्षि दधीची। तो देखो दधीची की स्टोरी तो आप लोग इसमें पढ़ोगे। हम एक स्टोरी और सुना देते हैं आप लोग को, किनका? महाराज शिवी का। ठीक है, इनकी स्टोरी आप लोग को सुना देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि कौन है ये, हम तो नाम भी नहीं सुने हैं। तो चलो इनकी स्टोरी बता देते हैं कि बहुत पहले एक राजा थे महाराज शिवी। वो बहुत ही बड़े दानी थे, किसी को भी अपने राज्य से खाली हाथ नहीं भेजते थे, जिनको भी जो ज़रूरत है उनको देते थे। उनके राज्य में सभी बहुत सुखी थे। तो एक बार क्या होता है, इंद्र देवता और अग्नि देवता दोनों सोचते हैं कि चलो इस राजा का तो बहुत बड़ा नाम है ना, हम देखते हैं वास्तव में ये दानी है कि बस इसका ऐसा ही नाम है, तो चलो इनकी परीक्षा के लिए चलते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था बच्चों, पहले सतयुग में, है ना, राज क्या करते थे, देवता लोग परीक्षा के लिए जाते थे, है ना, जो इंसान थे उनकी परीक्षा लेते थे कि वास्तव में ये ऐसा है कि नहीं। तो ये दोनों जाते हैं, तो इंद्र देवता क्या करते हैं, कबूतर का रूप ले लेते हैं, है ना, और जो क्या कहते हैं उसको, अग्नि देवता थे, है ना, वो बाज का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते ही हो कबूतर और बाज की दुश्मनी सनातन से चली आ रही है, माने सदियों से चली आ रही है। बाज क्या करता है, कबूतर को खाता है। तो दोनों क्या करते हैं, कबूतर और बाज बन जाते हैं और राजा की परीक्षा लेने आते हैं। तो क्या करते हैं, महाराज शिवी बैठे रहते हैं, तो कबूतर आता है उड़ते उड़ते और महाराज की गोद में जाके बैठ जाता है, और बाज क्या करता है, उसका पीछा करता हुआ आता है ना, और देखता है कि महाराज की गोदी में बैठ गया है, तो जाके बोलता है कि महाराज ये मेरा भोजन है, इसको दे दो। तो उस समय क्या है, पशु पक्षी भी बात करते थे, है ना, सतयुग था ना, तो पशु पक्षी भी बात करते थे। तो महाराज बोलते हैं क्यों, ये मेरी शरण में आया हुआ है, और शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। तुम्हारा भोजन तो और भी इस संसार में और भी कई चीज़ें हो सकती, तुम उसको खाओ। तो बाज बोलता है नहीं, अगर तुम इतना ही इसकी रक्षा करना चाहते हो तो तुम एक काम करो, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, तुम अपने शरीर का मांस काट के मुझे दो। ये कबूतर इस कबूतर का जितना वजन है, तुम इस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काट कर मुझे दो, तो मैं इस कबूतर को नहीं खाऊंगा, है ना। तो अब देवता तो परीक्षा ले रहते हैं ना, तो महाराज शिवी बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे शरीर का मांस ले लो। तो क्या होता है, फिर एक तराजू लेते हैं, एक तरफ कबूतर बैठता है और दूसरी तरफ क्या करते हैं, महाराज शिवी अपने शरीर का जांघ का मांस काटते हैं चाकू से और तराजू में रखते चले जाते हैं। तो देखते हैं कि अरे
वो तो काटते चले जा रहे हैं, महर्षि भी दर्द हो रहा है तो भी, तो अंत में क्या होता है, फिर दोनों अपने अपने शरीर को धारण कर लेते हैं, है ना। वो राजा बन जाता है, इंद्र देवता बन जाते हैं, और वो अग्नि देवता, और प्रकट होकर बोलते हैं कि अरे हम तो आपका बहुत ज़्यादा नाम सुने थे, तो हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे कि वास्तव में आप परोपकारी हैं कि नहीं है, दान देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन आप इस परीक्षा में सफल हो गए। तो फिर क्या होता है, राजा का जो शरीर जितना मांस कटा रहता है वो फिर से आके अपने शरीर में जगह में आ जाता है और महाराज स्वस्थ हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, इंद्र देवता उनको आशीर्वाद देते हैं कि इस संसार में, है ना, ये संसार जब तक रहेगा तब तक इस संसार में तुम्हारा नाम रहेगा। तो बच्चों, ऐसे होते हैं दान देने वाले। आजकल तो ऐसे दान देते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये भी दान देंगे तो अपना नाम बताते कि अरे हमने दान दिया है। ऐसा दान नहीं होता है ना। दान तो ऐसा होता है कि एक हाथ से आप दान दे रहे हो तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलता कि तुम क्या दान दिए हो। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, अब अगली क्लास में